उन बच्चों की शादी की जिम्मेदारी, फिर अपने पोते पोतियों की जिम्मेदारी, और ऐसे ही जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते एक दिन मैं ऊपर चला जाऊंगा। यही एक मर्द की कहानी है, बस जिम्मेदारी। भाग्यवान, तुम्हें तो शॉपिंग के लिए पैसा नहीं मिला, इसलिए तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो। तुम जानती हो मेरी क्या हालत है। गार्ड का ये काम करते करते ना पैर दुख जाते हैं। खड़े रहना पड़ता है गेट के बाहर घंटों घंटों। किससे शिकायत करूं? डॉक्टर के पास जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि घर चलाना होता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी होती है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। लेकिन शायद भाग्यवान तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है पति के कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देने की, और वो जिम्मेदारी तुम नहीं समझ पा रही। तुमको पैसा चाहिए ना भाग्यवान? आज ही अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे उधार मांग के तो मैं तुम्हारी शॉपिंग का पैसा दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, चाहे मेरे को लोगों से 10 गालियां सुननी। ठीक है? नहीं रुको, एक सेकेंड। ये मेरे कुछ जेवर है, आप एक काम करो, इसे बेच दो। अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आप मुझे पहले ही बोल देते ना, मैं आपकी मदद ही करती। मैं भी पता नहीं क्यों आपसे इतने पैसे मांग रही थी, पर कोई बात नहीं, आज के बाद मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप इसे बेच दो और इससे जो भी पैसा आए ना, उससे आप अपना कोई धंधा पानी शुरू कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं भगवान, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं ये गार्ड की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मेरा फर्ज है, इस घर के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे अपनी नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सुख और दुख दोनों को समझो। बस यही मेरी इच्छा है। ये गहने मुझे नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे हैं, पकड़ो। आज के बाद कभी मुझे अपने ये गहने मत देना, ये तुम्हारी जरूरत के लिए हैं, हमारे होने वाली संतान के लिए हैं। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भाग्यवान। अगर वो साथ रहेगा ना, तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल होगी मैं उसका सामना कर लूँगा। वादा करो, आज के बाद हमारे बीच में कोई कलेश नहीं होगा।